बहुत ही पॉपुलर टोंडली ची भात बनाएंगे जो कि बहुत ही खाने में टेस्टी लगते हैं। ये पुलाव बनाने का जो तरीका है बहुत ही यूनिक है। तो चलिए देखते हैं इसकी पूरी रेसिपी। मसाला भात का मसाला बनाने के लिए एक बड़ा चम्मच 1 टेबलस्पून कोरिएंडर सीड्स, 1 टीस्पून हमने लिया है जीरा का और एक छोटा सा टुकड़ा सिनेमन स्टिक दालचीनी का, 5 लौंग क्लोव्स और एक हमने लिया ब्लैक कार्डमम, 1/4 टीस्पून हमने लिया ब्लैक पेपर काली मिर्ची। अब बिल्कुल हल्की आंच पे आपको ये सारे मोटे मसालों को भूनना है हल्का सा ब्राउन स्पॉट आने तक। जैसे ही ये अच्छे से ब्राउन होने लगे तो एक प्लेट में निकालिए और इन्हें थोड़ा ठंडा होने दीजिए। जब ये हल्के से ठंडे हो जाएं उसके बाद मिक्सी में डाल के आपको इनका पाउडर बना लेना है। पाउडर जब बन जाएगा तो ये जो है मसाला भात में हम ऐड करेंगे। बहुत ही टेस्टी बनते हैं इससे मसाला भात। देखिए हमने अच्छे से पाउडर बना लिया है। चलिए अब हमने लिया 1 कप कोलम राइस का। कोलम राइस जो होते हैं महाराष्ट्र में इस्तेमाल होते हैं मसाला भात के लिए। बहुत ही सुंदर दिखने वाले छोटे छोटे से राइस होते हैं एकदम। देखिए एकदम स्मॉल वर्जन होता है बासमती राइस का। बहुत ही क्यूट से राइस होते हैं। इसको अच्छे से पानी डाल के आप वॉश कर लीजिए 3 से 4 बार। जब तक आपको सफ़ेद पानी दिख रहा है तब तक आप राइस के, जब तक एकदम क्लियर पानी नज़र नहीं आता है, क्योंकि राइस में जितनी भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, देखिए सफ़ेद पानी क्लियर होने तक आपको राइस को धोना है। उसके बाद ये सारा पानी हम डिस्कार्ड कर देंगे और राइस को करीब 10 से 15 मिनट के लिए अच्छे से भिगो के रखेंगे, खूब सारा पानी डाल के ढक के। उससे जब भी आप कभी पुलाव बनाते हैं, भात बनाते हैं तो बहुत ही खिला खिला बनता है, राइस का ग्रेन अच्छे से फूलता है। चलिए अब राइस को 10 मिनट हो चुके हैं, मैंने सारा पानी निकाल के फेंक दिया। अब ये राइस को हम साइड में रखेंगे। कुकर के अंदर 3 बड़े चम्मच ऑयल के लेंगे। ऑयल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तो उसमें डालेंगे आधी चम्मच राई, मस्टर्ड सीड्स। मस्टर्ड सीड्स अच्छे से पॉपअप हो जाए उसके बाद इसमें पिंच ऑफ हींग, असाफेटिडा डालेंगे और उसके बाद 3 बड़े चम्मच काजू के। काजू का फ्लेवर इसमें बहुत ही अच्छा आता है। काजू को ना एकदम ब्राउन होने तक हम सेक लेंगे अच्छे से। जब काजू ब्राउन होने लगेंगे उसमें 2 टेबलस्पून करी लीव्स के डाल देंगे, क्रश करके, तोड़ के, बारीक काट के, क्योंकि बड़े बड़े मीठे नीम के पत्ते मुंह में आते हैं तो अच्छे नहीं लगते। आधा कप मैंने फ्रेश कोकोनट का डाल दिया है कद्दूकस करके। इसको भी हम अच्छे से सेक लेंगे ऑयल के अंदर जिससे कि अच्छा फ्लेवर आया। अब ये मैंने टिंडली ली है, 1 कप काट के अच्छे से धो के। उसमें डाला आधी चम्मच हल्दी का और डाला नमक करीब 1 चम्मच या अपने स्वाद अनुसार। टिंडली को भी ना हल्का सा पका लेंगे, कम से कम 3 से 4 मिनट अच्छे से। जब वो पक जाए तो उसमें 2 ग्रीन चिलीज़ डालेंगे, बारीक चॉप करके या स्लिट करके भी डाल सकते हैं। और जो हमने मसाला बनाया था वो हमने इसमें सारा का सारा ऐड कर दिया है। फ्लेवर के लिए बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। चलिए गरम मसाला 1 टेबलस्पून, मैं आपको ऑलरेडी महाराष्ट्रियन थाली में इसे बनाना बता चुकी हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। और जो हमने राइस भिगाया था वो राइस हमने पूरा का पूरा इसमें ऐड कर दिया है। राइस को भी थोड़ी सी देर 1 से 2 मिनट भूनने के बाद 2 टेबलस्पून हमने घी डाल दिया है भर के। घी डालने से 2 फ़ायदे होते हैं, चावल बहुत ही खिला खिला बनता है और जो भात का टेस्ट आने वाला है गज़ब, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। अब इसमें जो पानी है वो 1 और 3/4 कप हमने पानी डाला है। टोटल 2 कप पानी हमने नहीं डाला है, हमने 1 कप प्लस 3/4 कप पानी डाला है। 1 चम्मच हम डालेंगे नींबू का रस, बहुत ही अच्छा, इससे भी खटाई का फ्लेवर आता है। 2 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ धनिया भी डाल देंगे। अब जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूल है कुकर में राइस बनाने का, जब तक अच्छे से पानी में उबाल ना आए, ध्यान रखिएगा, तब तक कुकर का ढक्कन बंद नहीं करेंगे। तो देखिए अच्छे से बॉयल आना शुरू हो चुका है, अच्छे से चलाएंगे। देखिए थोड़ा सा पानी भाप बन के उड़ चुका है। जो राइस है अब इसका ढक्कन लगा के कुकर को अच्छे से बंद करके हम मीडियम फ्लेम पे 2 विसल लेंगे। आप इस बात का खास ख्याल रखिए, जो गैस की सेकंड वाली फ्लेम होती है उस पर मैंने 2 विसल्स लिए। गैस को बंद कर देंगे 2 विसल्स के बाद, और जब कुकर का प्रेशर ठंडा हो जाएगा उसके बाद कुकर को खोल के देखेंगे। देखिए एकदम खिले खिले बहुत ही बढ़िया राइस बने हैं, एकदम परफेक्ट भात बना है। आप इसे घर में
ज़रूर से ट्राई करना, बहुत ही गज़ब रेसिपी है। जब मसाला मैंने आपको रोस्ट करना बताया था उस टाइम पे कई लोग ड्राई कोकोनट भी डालते हैं, तो आप चाहें तो 2 बड़े चम्मच ड्राई कोकोनट को भी भून सकते हैं जब हमने मसाला रेडी किया था शुरुआत में उसके अंदर। तो देखिए ये जो मसाला भात है बिल्कुल परफेक्टली बन के रेडी हुए हैं। जब आप सर्व करेंगे ना गरम गरम, तो उस पर ग्रेट करके कोकोनट, फ्रेश कोकोनट, बारीक कटा हुआ धनिया, थोड़ी सी हरी मिर्ची डाल के और फिर आप इसे गर्मा गर्म सर्व करिए। मुझे तो ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आए। आप भी घर में ट्राई करिए, सब आपकी बहुत तारीफ़ करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना मेरे मोटिवेशन के लिए, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना सपोर्ट के लिए।